वज़ीर आला पंजाब के स्मोक की आलूदगी को ख़त्म करने के लिए इकदाम। दुनियापुर में भी स्मोक से बचाव के लिए स्मार्ट लॉकडाउन का हुक्म जारी कर दिया गया। इंतजामिया हुकूमत के अहकामात पर अमल दरामद कराने में नाकाम है। दुनियापुर के तमाम कारोबारी मराकज़ खुले हैं, जबकि शहरी जो हैं मास्क के बगैर सरेआम घूमने लगे हैं। वज़ीर आला पंजाब के स्मोक की आलूदगी को ख़त्म करने के लिए इकदाम जारी कर दिए गए हैं। तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे याकूब ताहिर से। याकूब, बताइएगा। के मेन मरकजी काजमी चौक में मौजूद हूँ। बढ़ते हुए सुमाग के खतरात को कम करने के लिए हुकूमत पंजाब की जानब से कुछ डिवीजनों के अंदर सुमाग लॉकडाउन का जो है हुक्मनामा जारी किया गया था, लेकिन आप देख सकते हैं कि दुनियापुर के अंदर तकरीबन तमाम ही मराकज यहाँ पर खुले हुए हैं। तहसील इंतजामिया की जानब से यहाँ पर कोई भी कार्रवाई देखने में नहीं आ रही। तो इस वक्त कुछ नौजवान मेरे साथ मौजूद हमें जानते हैं कि वो इस मौके पर क्या है। सर, आप बताएंगे बेटा कि आप जो फिर रहे हैं, हालांकि आज जो है स्मार्ट लॉकडाउन था, ये कहा गया था कि बाहर निकलेंगे तो आप मास्क लगाएंगे, खासतौर पे दुकानों के बारे में भी यही था कि शाम को 4 बजे के बाद। तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? जी, इसके हवाले से हमें तो कोई आगाही नहीं दी गई है और ना हम सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमें पता चले कि आज जो है स्मार्ट लॉकडाउन है। और यहाँ पे सूरत हाल तो यही है कि दुकानें भी बाज़ार और तमाम दुकानें खुली हैं। तो ज़िले इंतज़ामिया की जानब से बल्कि यहाँ पे अनाउंस होना चाहिए था, ताकि जिन लोगों को नहीं पता, जो सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करते, उनको पता चले कि आज स्मार्ट लॉकडाउन है, तो वो SOPs का ख्याल करें। तो आपने मास्क नहीं लगाया, चलो मास्क तो बंदा लगा लेता है कि आप माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, आप देख भी रहे हैं कि फ़ज़ाई आलूदगी बहुत है, तो ये आप क्या कहेंगे? बस इसके सिलसिले में तो यही है कि अगर हमें थोड़ी सी आगाही इस तरह होती कि स्मोक का जो मामला चल रहे हैं, इससे बीमारियों का फैलने का खदशा है, वाकई करनी चाहिए थी। लेकिन बस हम जो है नौजवान जो है वो क्रिकेट के शौक में जो है वो सब कुछ भूल जाते हैं। जी बिल्कुल, नौजवानों का यही कहना था कि एक तो ज़िले इंतज़ामिया की जानब से प्रॉपर तरीके से इस चीज़ की आगाही नहीं दी गई, जिसकी वजह से कि लोग यहाँ पर ऐसे ही फिरते। इनका कहना यही था कि यहाँ पर जो मौसर तरीके से ख़ास तौर पर जो कि जैसे कि ऐलानात किए जाते हैं, उसके बारे में लोगों को आगाही दें। और मास्क के बारे में इनका कहना यही था कि नौजवान है, हमें नहीं पता था, ये हमारी गलती है। तो इनका कहना यही है कि हुकूमत पंजाब को चाहिए कि जहाँ जहाँ स्मार्ट लॉकडाउन किया जा रहा है, वहाँ की मकामी इंतज़ामिया जो है लोगों को आगाही मुहिम ज़रूर दें। जी। बहुत शुक्रिया याकूब ताहिर। स्मोक के तदारू के लिए स्मार्ट लॉकडाउन। मियां चनू के तमाम मार्केटें, शॉपिंग मॉल्स आज बंद रहेंगी। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे गुलाम हैदर से। जी गुलाम। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मियाँ चन्नू में मौजूद हूँ। मैं आपको बताता चलूँ, मियाँ चन्नू, छपकला, मोहसनवाल और तुलंबा के गिरदो नवाह में स्मोक का राज है। स्मोक की वजह से हद निगाह इंतहाई कम होकर रह गई है। स्मोक की वजह से हुकूमत पंजाब ने आज नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कारोबारी मराकज़, दुकानें, शॉपिंग मॉल्स, मार्केटें बंद रहेंगी और रेस्टोरेंट और होटल आज 4 बजे के बाद खोले जाएंगे। जब हमारी असिस्टेंट कमिश्नर मियाँ चन्नू चौधरी रमीज़ ज़फ़र से बात हुई, तो उनका कहना है कि मेरी ताजर बिरादरी से मुतालबा है, तहसील मियाँ चन्नू में तमाम कारोबारी मराकज़ अपने बंद रखें, होटल रेस्टोरेंट 4 बजे के बाद खोल लें और इस पर अमल दरामद करें। अमल दरामद ना करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और घर से निकलने वाले अफराद को मास्क पहनने की भी हदायत की गई है। गुलाम हैदर, बहुत शुक्रिया आपका। कमसन ड्राइवर्स के गिर्द ट्रैफिक पुलिस ने शिकंजा कस लिया है। बहावलपुर में कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ FIRs इंदराज का आखिरी रोज है। कल से कम उम्र ड्राइवर्स को सिर्फ जुर्माना और वार्निंग दी जाएगी। कम उम्र ड्राइवर्स के वालिदैन से बयान हल्फी लिया जाएगा। कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ अब तक 76 FIRs दर्ज हुई हैं। 700 से जायद चालान भी किए गए। अपडेट करें आपको, कमसन ड्राइवर्स के गिर्द ट्रैफिक पुलिस ने शिकंजा कस लिया है। कल से कम उम्र ड्राइवर्स को सिर्फ जुर्माना और वार्निंग दी जाएगी। कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ अब तक 76 FIRs दर्ज हो चुकी हैं। कम उम्र ड्राइवर्स की आई शामत। मुल्तान में कम उम्र ड्राइवर्स और बगैर लाइसेंस सफर करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान 200 के करीब मुकदमात दर्ज किए गए हैं। तफसीलात जानेंगे अहमद खान से। अहमद, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान में IG पंजाब और वज़ीर आला पंजाब के अहकामात पर मुल्तान पुलिस की जानिब से कम उम्र ड्राइवर्स और बगैर लाइसेंस सफ़र करने वालों के खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। मैं बात करूँ गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान जो है वो कैंट सर्कल के हवाले से, तो कैंट सर्कल में गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान 200 से करीब जो है वो मुकदमात जो है वो कम उम्र ड्राइवर के खिलाफ दर्ज किए गए हैं। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए कैंट सर्कल के ASP तैयब वज़ीर साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? हम स्पेसिफिक होके इनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। एज फar एज द सर्कल कैंट इज कंसर्न, तकरीबन 163 पर्चे अभी तक हुए हैं, जिसमें वो बच्चे शामिल हैं जिसकी उम्र जो है वो 18 साल से कम है, या उनके जो हैं वो लाइसेंस नहीं बने, या उसके ID कार्ड नहीं बनी।
हाँ, उनके खिलाफ हम क्रैक डाउन कर रहे हैं। इसका मकसद कोई ज़ाती मामला नहीं है, कोई ज़ाती इशू नहीं है। इनकी जान की हिफाजत करना है। किसी फैमिली में एक बेटा होता है कि किसी के दो बेटे होते हैं, उसमें से अगर एक की भी जान चली जाती है तो आई थिंक ये बहुत बड़ा लॉस है। तो हम इनके खिलाफ क्रैक डाउन करते रहेंगे। वालिदैन से दरख्वास्त है कि इनको बाइक ना दिया करें और पुलिस का कोऑपरेशन करें। जी बिल्कुल, बार बार इल्तमास की जा रही है वालिदैन से कि बच्चों को जो है वो बाइक्स जो है ना दी जाएं। इसके साथ साथ हादसात से बचने के भी हवाले से जो है मुल्तान पुलिस की जानिब से कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ जो है वो बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन किया जा रहा है। आईजी पंजाब और वज़ीर आला पंजाब के अहकामात पर जो है वो क्रैकडाउन का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया अहमद। जनूबी पंजाब के रेस्क्यू दफातर माली बहरान का शिकार। रेस्क्यू दफातर को डीजल और ऑक्सीजन के फंड्स न मिल सके। मरीजों को रेस्क्यू करने में शदीद दुश्वारी का सामना। ऑक्सीजन और डीजल के फंड्स बंद कर दिए गए हैं। ऑक्सीजन के लिए मुखैर हजार से मदद ली जाने लगी। शहरियों का हुकूमत से फौरी ऑक्सीजन और डीजल के लिए फंड्स फराहम करने का मुतालिबा किया जा रहा है। मरीजों को रेस्क्यू करने में परेशानी है और जनूबी पंजाब के रेस्क्यू दफातर माली बहरान का शिकार हैं। रेस्क्यू जराये के मुताबिक ऑक्सीजन और डीजल के फंड्स बंद कर दिए गए हैं। बहावलपुर में क्रिकेट ग्राउंड्स की जगह सुकड़ने लगी है। छुट्टी के रोज नौजवानों के लिए क्रिकेट के मैदान के लिए जगह कम पड़ गई। ड्रिंक स्टेडियम में क्रिकेट ग्राउंड की जगह एथलीट्स ट्रैक बना दिया गया है। मेडिकल कॉलेज और गुलजार सादिक में भी आम खिलाड़ियों के लिए क्रिकेट मैचेस पर पाबंदी आयद कर दी गई। रेलवे स्टेशन पर महकमा औकाफ का ग्राउंड भी बंद कर दिया गया। नौजवान खिलाड़ी ईदगाह के सहन में क्रिकेट खेलने पर मजबूर हो चुके हैं। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे ताहिर जोया से। जी ताहिर, बताइएगा। बिल्कुल जी, बहावलपुर में खेलों के मैदान सुगड़ते जा रहे हैं। खासकर अगर हम क्रिकेट की बात करें तो ड्रिंक स्टेडियम एक तारीखी मैदान था जहां पर अब एथलेटिक ट्रैक बना दिया गया है। कायदा मेडिकल कॉलेज में भी ग्राउंड है, वहां पर भी अलाउ नहीं किया जाता। गुलजार सादिक में भी अलाउ नहीं किया जाता। तो आम जो खिलाड़ी हैं, खासतौर पर इतवार के रोज जो खेलने के लिए बाहर निकलते हैं, उनके लिए ग्राउंड ही मौजूद नहीं है। और एक ग्राउंड जो उन्होंने मुंतखब किया है वो है ये ईदगाह का ग्राउंड। और यहाँ पर जो टफ टाइल लगी हुई है, गिरते हैं खिलाड़ी, इनको चोटें भी आती हैं। और इनके क्या मुतालबात हैं ये उन्हीं की ज़बानी जान लेते हैं। कितने मसाइल दरपेश हैं नौजवान खिलाड़ियों को बहावलपुर में, खास तौर पर क्रिकेट के मैदानों की बात करें तो? जी, क्रिकेट सबका ही शौक है। पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा खेले जाने वाली गेम है। पहले ये होता था कि हमारे पास काफ़ी सारे स्टेडियम थे। क्रिकेट हम स्टेडियम में भी खेला करते थे, ड्रिंक स्टेडियम बहावलपुर जो है। और इसके अलावा इलामा इकबाल कॉम्प्लेक्स है कायदा मेडिकल कॉलोनी में, यहाँ भी खेला करते थे। गुलजार सादिक भी था। लेकिन अब ऐसा हुआ है कि कुछ अरसे से ग्राउंड यहाँ पे कम कर दिए गए हैं। ड्रिंक स्टेडियम में भी अब ट्रैक बना दिया गया, वहाँ नहीं खेलने देते। कायदा मेडिकल कॉलेज में भी अलाउ नहीं किया जाता खेलने के लिए। और गुलजार सादिक में भी खेलते हैं, लेकिन इतनी जगह नहीं है वहाँ पर कि पूरे बहावलपुर के लोग वहाँ आकर खेल सकें। उसके अलावा इधर स्टेशन के पास महकमा औकाफ का ग्राउंड था, वो भी बंद कर दिया गया, वहाँ भी नहीं खेलने देते। तो फिर हमें जो जगह मिलती है, जैसे ये ग्राउंड है ईदगाह का, यहाँ हम करके खेलते हैं। और ये बड़ा मुश्किल होता है यहाँ पे खेलना, क्योंकि क्रिकेट है, बंदा कभी भी गिर सकता है और यहाँ पे अगर गिर जाए तो इंजर्ड हो सकते हैं खिलाड़ी। तो बड़े मसाइल हैं, हमें जी, मसाइल हैं। क्या इंतजामिया को क्या करना चाहिए कि ग्राउंड बिल्कुल ही जो खत्म हो गए हैं बहावलपुर में क्रिकेट के? इंतजामिया को करना चाहिए, वो हमें ड्रिंक स्टेडियम दोबारा बना के दें। यही हम इस मस्जिद में खेल रहे हैं, गुनाह है इधर खेलना। इंतजामिया को ये करना चाहिए। और ग्राउंड जो है वो क्या ख्याल में आपको ज्यादा ज्यादा होने चाहिए या कम होने चाहिए? क्या इंतजामिया को एग्जैक्ट मुतालबा क्या होगा? ज्यादा होने चाहिए ग्राउंड, जितने होंगे आवाम उतनी कम। ये गुलजार शादी कब देखें कैसा हो गई ये मस्जिद है, इधर उल्टा गुनाह है खेलना। बिल्कुल जी, यहाँ मस्जिद है और मस्जिद में मजबूरन बच्चे जो हैं यहाँ पर आके क्रिकेट खेल रहे हैं। और इनका मुतालबा यही है कि जहाँ पर एथलेटिक ट्रैक्स बना है वहीं पर हमें क्रिकेट का जो ग्राउंड है वो बना कर दिया जाए। अगर वहाँ पर नहीं तो एक ग्राउंड जो है वो मुंतखब किया जाए जहाँ पर बच्चे जो हैं खिलाड़ी खासतौर पर क्रिकेट के, वो इतवार के रोज क्रिकेट है उसकी सरगर्मी। बहुत शुक्रिया ताहिर। उधर जहानिया में सर्दियां आते ही खुश्क मेवाजात की मांग बढ़ गई। खुश्क मेवाजात की कीमतों में 20% इजाफा हो गया। शहरी चिलगोजा, पिस्ता, अखरोट और मूंगफली खरीदने में मसरूफ हैं। मज़ीद जानेंगे अमजद हुसैन बुटर से। अमजद, बताइएगा। सर्दियां शुरू होते ही जो खुश्क मेवा जात है उसकी जो मांग है वो बढ़ जाती है। जो शहरी है वो बड़ी तादाद में खुश्क मेवा जात खरीदने के लिए आते हैं और खुश्क मेवा जात इस्तेमाल करते हैं। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है जो यहाँ खरीदारी कर रहा है। मैं मजीद इनसे बात करते हैं, जो बताएगा कि आप क्या लेने के लिए आए हैं, खुश्क मेवा जात के हवाले से क्या कहेंगे? मैं जी चनगोदा लेने के लिए आया हूँ इनसे, और इन्होंने ना पिछले साल 6000 रेट था, अब 10,000 रेट बता रहे हैं। वो पिस्ता लेने के लिए भी लेने आया हूँ, वो भी इसका रेट पिछले साल 2800 था, तकरीबन अब 3600 4000 तक पहुँच चुका है। ये देखिए हम क्या लेके जाएंगे इधर से। पहले ज़्यादा लेके जाए, थोड़ा थोड़ा चीज़ें तो लेके जाए। इसकी जो पिस्ता और जो इनका चनगोदा बहुत अच्छा होता है इनका, और अजवा खजूर इनके बाद बहुत अच्छी पड़ी, अच्छी क्वालिटी।
जी बिल्कुल, जैसा कि शहरी की बात आपने सुनी, इनका ये कहना है कि चीज़ें बेशक जो खुशबू हो जाता है महंगा हो चुका है, लेकिन वो ज़रूर लेकर जाएंगे। मेरे साथ दुकानदार भी मौजूद है, मज़ीद इससे बात करते हैं। बताइएगा कि कौन कौन सी अशिया आपके साथ आपके पास दस्तयाब हैं और इनकी अफादियत क्या है, क्यों लोग ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं? जी, हमारे पास सर पिस्ता बहुत अच्छी क्वालिटी का दस्तयाब है जी। जैसे कि ये पिस्ता देखते हैं, ये अमेरिका से इंपोर्ट किया गया पिस्ता है। उसके बाद हमारे पास एक एक किस्म का अखरोट है जी, इसको पिकन नट्स बोलते हैं। इसको ऐसे करके चाबी के साथ खोलते हैं जी। ये दिल के अमराज के लिए, पट्ठों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है जी। ये बहुत मज़ेदार और अच्छी क्वालिटी का होता है। बेशक पिछले साल की निस्बत इस साल रेट्स में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, मगर कस्टमर जो है फिर अभी आते हैं हमारे पास लेने के लिए, ख़रीदारी करते हैं। जिन्होंने 10 किलो लेना होता है वो 5 किलो ले जाते हैं, पर ख़रीदार लाजमी आता है। हमारे पास एक पहाड़ों की सलाजीद मौजूद है जी। ये बहुत अच्छी किस्म की सलाजीद होती है। इसके हेल्थ बेनिफिट बहुत अच्छे होते हैं जी। इंसान के जिस्म के लिए बहुत अच्छी चीज़ है जी। ड्राई फ्रूट वैसे ही लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए, खाना चाहिए। हमारे पास आला क्वालिटी का ड्राई फ्रूट दस्तयाब होता है जी। जी बिल्कुल, ड्राई फ्रूट सर्दियों में ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। इसकी जो इंसानी सेहत के लिए इसकी बहुत ज़रूरत है और इसकी अफादियत भी दुकानदार ने बताई है। और दुकानदार का ये भी कहना है कि पिछले साल की निस्बत इस साल जो है वो जो खुशमेवाजात की कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन लोगों की मांग में कमी वाक़ई नहीं हुई। लोग बड़े ज़ौक शौक से और बड़ी मकदार में जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अमजद, बहुत शुक्रिया आपका। हासिलपुर में खाद माफिया का बाजार एक बार फिर सरगर्म। सरकारी रेट नजरअंदाज कर दिए गए, खाद की महंगे दामों फरोख्त जारी है। किसान हुसूल के खाद के लिए दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे मलिक अब्दुल रशीद से। जी अब्दुल रशीद, बताइएगा क्या कहते हैं किसान? बिल्कुल ऐसा है कि खाद माफिया एक बार फिर मुतहर्रक है। किसान जो है खाद के लिए दर बदर मारे मारे फिर रहे हैं, लेकिन खाद दस्तयाब नहीं है। मैं इस वक्त हासिलपुर के नवाही चक नंबर 15 में मौजूद हूं, जहां पर किसान हजरात जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी चाचा जी, की आखो खाद नहीं मिल रही? सर जी स्टोर किते हुए ने, स्टोरां ते सानू जायदा, दुकानां ते खाद कोई नहीं गी। DAP इस टाइम 13,700-800 रुपए च मिल रही है। यूरिया खाद ਜਿਹੜੀ ਉਹ 55-5600 ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਆਰਾ ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 42-4300 ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਖਾਦ ਲੱਭਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ NP ਜਿਹੜੀ ਖਾਦ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ 7200 ਰਹੀ ਹੈ और अब 8000 ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ 81-8200 ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਾਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਖਾਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਖਾਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਦੀ ਮਿੰਨਤ ਤਰਲਾ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਦ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਯਾਰ ਰਿਆਇਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਖਾਦ ਸਟੋਰ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਫਸਲਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਐਵੇਂ ਪਾਣੀ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। अगर खाद ना मिली है, ਅਗਰ ਖਾਦ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟਾ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੰਦਮ ਦਾ ਕੋਟਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਟਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਜਾਏਗੀ, ਬੈਠ ਜਾਏਗੀ, ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਖਾਦ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਡੀ जान छुड़ाई जाए तो खाद हासिलपुर च आम की जाए। खाद माफिया से हमारी जान छुड़ाई जाए। खाद अगर नहीं मिलेगी तो फसल जो है वो अच्छी नहीं होगी, उसकी पैदावार अच्छी नहीं होगी। किसान हजरात यही मुतालबा कर रहे हैं कि जब हमें खाद दस्तयाब नहीं है तो गवर्नमेंट जो है वो हमसे खरीदारी की भी तवक्को ना रखे। बहुत शुक्रिया आपका। लिया में सरायकी सूबे के लिए कौम परस्त जमातों का ट्रेन मार्च जारी। मुल्तान से इस्लामाबाद जाने वाली ट्रेन मार्च का लिया में शानदार इस्तकबाल किया गया। रहनुमाओं ने ज़हूर धरेजा की आमद पर सरायकी सूबे के हवाले से नारे लगाए। तफसीलात जानेंगे जाहिद सरफराज से। जी जाहिद। जी बिल्कुल, सरायकी सूबा और सरायकी काज के हवाले से सरायकी कौम परस्त जमातों का ट्रेन मार्च जो जारी है। आज ट्रेन मार्च लिया पहुंचा, जहां पर सरायकी रहनुमाओं की जानब से भरपूर इस्तकबाल किया गया। इस वजह से अगर बात करें तो सरायकी कौमी कौंसल के सरबराह ज़हूर धरीजा साहब और दीगर जब रहनुमा यहाँ पर लिया पहुंचे, लिया स्टेशन पहुंचे, तो उनको भरपूर अंदाज से इस्तकबाल किया गया और सरायकी रहनुमाओं ने यहाँ पर उन पर फूलों की पत्तियां निछावर करने के साथ साथ नारे भी लगाए। जहाँ पर हमारे साथ मेजबान मौजूद से बात भी करते। ज़्यादा पे बताइएगा क्या मकसद था आज के ट्रेन मार्च का? जी, लिया अदबी सोसाइटी लिया ने ज़हूर धरीजा साहब को वेलकम किए। सरायकिस्तान कौमी कौंसल के चेयरमैन इन और बहुत बड़ा उन्होंने काम है सरायकिस्तान वास्ते, सरायकी सूबे वास्ते। तो सारे सरायकी खिते की आवाज़ है पई कि जिमें सरायकी जुबान को कौमी सतह ते इंटरनेशनल सतह ते कौमी जुबान तस्लीम कर दिया गया, इवें ही सारे सरायकी सूबा भी दिता वजे साकू और सारे पूरे पूरे हकूक दिते वजन। सरकारी साहब, आप क्या कहेंगे सरायकिस्तान कौमी इत्तेहाद की?
अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि दोस्त दसेंदे पैन के अज सही जहूर दरीजा साहब ने मुल्तान तो इस्लामाबाद का जरा मार्च किते वो सरैकी हकूक की जंग लड़ते पैन और सरैकी सूबे के हवाले नाल आवाज़ बुलंद करते पैन लइए जिस दोस्तों ने जैसे प्रोफेसर मुजम्मिल साहब ने शमशाद भाई ने वेलकम आखिए उन्होंने को गोलाबास अमान से बैन तमाम दोस्तों ने सरैकी तंजीमा के जो सरबराहान है दोस्त हैं उन्होंने वेलकम ही आके फुलों के पत्तियां भी निशावर कीते और उन्होंने को उम्मीद रखें कि इंशाअल्लाह ताला ये जी जंग सरैकी सूबे के हवाले लड़ते पैन तमाम सरैकी कौम परस्त जेड़े हैं उन्होंने नाल हो डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे ई टाइम सारे कुछ तंजीमा पंजाब दी ऐसियां हैं पईयां जेड़े सारे सारा असासा इन हेरिटेज सारा ख्वाजा गुलाम फरीद उनको पंजाबी आखण दे उत्ते वो फंक्शन भी करेंदे पैन और वो मुसर इन पे कि उन्होंने पंजाबी शायर इन पे सरैकी नहीं दूजा वो सारी पंजाबी सारी सरैकी जबान दे भी खाम खा काबिज से होने की कोशिश करेंदे और आदन के सरैकी जड़ी है पई ए पंजाबी जबान का एक लहजा है लेकिन सारी खुशबख्ती है पई कि ऊं ही वक्त यूएनओ ने सरैकी जबान को आलमी जबाना जड़ियां हैं पईयां उन्हें शामिल किया और ये सारी सच्चाई की सब को बड़ी दलील है पई। आज बिल्कुल जी, यहाँ पर जो सराकी रहनुमा है उन सबका यही कहना है कि जो ट्रेन मार्च है सराकी सूबा और सराकी काज के लिए इंतहाई अहम साबित होगा और आज यहाँ पर कौम परस्त रहनुमाओं की जानब से यही कहना है कि सराकी सूबे के क्याम के लिए जद्दोजहद के असूल के लिए इस ट्रेन मार्च को सराहते हैं तो वहीं पर आप मिलकर क्वेश्चन जारी रखेंगे। जाहिर सरफराज बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं मुल्तान डिवीजन में 16,87,000 रकबे पर गंदम की काश्त मुकम्मल कर ली गई। जनूबी पंजाब में गंदम की काश्त का हदफ 90% से ज़ायद तक मुकम्मल कर लिया गया। नवंबर के अख्ताम तक जनूबी पंजाब में 64 लाख एकड़ रकबे पर काश्त का हदफ मुकम्मल होगा। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे अली रियाज से। जी अली, आगाह कीजिएगा। चूँकि नवंबर का महीना गंदम की काश्त के हवाले से खास अहमियत का हामिल होता है। एक तरफ जहाँ इस बार महकमा ज़राअत की जानिब से बाकायदा तौर पर मुहिम जो है वो चलाई गई थी कि जल्द अज जल्द गंदम की जो सोइंग मुकम्मल कर ली जाए, जिसके लिए प्राइम टाइम जो है 20 नवंबर से पहले पहले का टाइम है। तो अब अगर बात की जाए तो एक अंदाजे के मुताबिक रिकॉर्ड के मुताबिक बताया जा रहा है कि अब तक जनूबी पंजाब में जो 90% जो हदफ है मुकम्मल कर लिया गया। तब अगर बात करें मुल्तान डिवीजन में खासकर जनूबी पंजाब में इस पर कितना हदफ था और अभी जो है मैनेजमेंट किस तरह की तफसीलात जानते हैं मेरे साथ महकमा ज़राअत से डिप्टी डायरेक्टर मौजूद है। सर क्या कहना चाहेंगे? इस साल जो है जनूबी पंजाब की अगर हम बात करते हैं जो पूरे जनूबी पंजाब तीनों डिवीजन्स में 64 लाख एकड़ का जो है वो काश्त का हदफ रखा गया था और अगर हम मुल्तान डिवीजन की बात करते हैं तो 16,87,000 एकड़ जो है वो इसकी काश्त का टारगेट रखा गया था। और ये मुझे बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि मुल्तान डिवीजन में 90% से ज़्यादा जो रकबा है का टारगेट का वो काश्त हो चुका है। तो मुझे कभी उम्मीद है कि ये नवंबर के आखिर तक जो बकिया जो रहते हैं टारगेट के एकड़ वो भी हम हासिल न सिर्फ वो हासिल करेंगे बल्कि हम टारगेट से बढ़ेंगे। अब मैं काश्तकार को ये कहूँगा कि एक तो आगे जो नाइट्रोजनी खाद का बकाया हिस्सा है उसको जो है वो आपाशी के साथ ज़रूर इस्तेमाल करें और जो दूसरी एक अहम बात है वो जो क्रिटिकल स्टेजेस हैं गंदम की, उन स्टेजेस पे गंदम की आपाशी बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर टाइम पे आपाशी ना की जाए तो गंदम की खुदा न खासा पैदावार मुतासर हो सकती है। जनूबी पंजाब समेत मुल्तान डिवीजन में भी जो पैदावारी हदफ है वो ऑलमोस्ट मुकम्मल है। मुल्तान में जो टारगेट मुकर्रर किया गया था उसके मुकाबले में जो पैदावारी रकबा है वो 16,87,000 एकड़ है जो कि पिछले साल की निस्बत ज़्यादा है। तो आने वाले दिनों में गंदम की पैदावार जो है खासी बेहतर होगी। काश्तकार की बेहतर रहनुमाई के लिए महकमा ज़राअत के भी सरगर्म है और ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में जो पैदावारी हदफ भी मुकम्मल होगा और उसके साथ साथ जो गंदम की पैदावार है वो भी बेहतरीन होगी। बहुत शुक्रिया अली। मुल्तान थाना जलीलाबाद पुलिस की कार्रवाई 10 साल बच्चे के साथ बदफेली करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता रहे थाना जलीलाबाद पुलिस की कार्रवाई 10 साल बच्चे के साथ बदफेली करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई शुरू कर दी है। फलाही तंजीमों की खवातीन के हुकूक के लिए आगाही वॉक। डिप्टी कमिश्नर शकील अहमद भट्टी, मेंबर अमन कमेटी कारी जफर इकबाल शरीक। डिप्टी कमिश्नर शकील अहमद भट्टी का कहना है हमें अपने मुआशरे में खवातीन को आज़ादी, इज़्ज़त और एहतराम समेत मुकम्मल हुकूक देने चाहिए। उनका मजीद क्या कहना जानेंगे आमिर भट्टी से। आमिर बताइए। बिल्कुल रहीम यार खान में खवातीन के हकूक़ की इस वक्त आगाही वाक़ का एहतमाम किया गया है जिसमें डिप्टी कमिश्नर शकील अहमद भट्टी समेत तमाम अफसरान मुतलका महकमों के जो अफसरान हैं स्टाफ और इसके साथ साथ खवातीन की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। सर आज के दिन के हवाले से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का इनिशिएटिव है जो इस्लाम ने औरत को मुकाम दिया है और जो पाकिस्तानी कानून ने औरत को हकूक़ दिए हैं उनकी आगाही के बारे में लोगों में ये एहसास पैदा करने के लिए और लोगों में ये शऊर बेदार करने के लिए
कि इस प्लेनेट अर्थ पे जो ज़िंदगी का वजूद है वो सिर्फ़ औरत की वजह से है। तो आज के दिन का यही मैसेज है कि हमें अपनी औरतों की, ख़वातीन की, खा वो माएँ हों, हमारी बहनें हों, कोई हमारी बीवी हो, हमारी बेटियां हों, हमें इनकी इज़्ज़त करनी चाहिए और इनका जो जायज़ मुकाम है इस्लामी तालीमात की रोशनी में और पाकिस्तानी कानून की रोशनी में इन्हें वो जायज़ मुकाम हासिल होना चाहिए। औरत को सोसाइटी में रेस्पेक्ट देने के साथ साथ उनके हकूक देने के हवाले से भी हमने अहम किरदार अदा करना चाहिए। आमिर, बहुत शुक्रिया आपका। रंग बिरंगे मूड़ों पर बैठने की रिवायत माधूम वक्त बदलने के साथ मूड़ों की जगह प्लास्टिक की कुर्सियों ने ले ली है। मुल्तान का 70 साला बुजुर्ग गुज़िश्ता 35 बरस से मूड़े बनाने के काम से वाबस्ता है। बुजुर्ग कारीगर का क्या कहना जानेंगे सुहेरा तारिक से। जी सुहेरा। जनूबी पंजाब की सकाफत का एक अहम हिस्सा मूड़ों को भी समझा जाता है। बांस सरकंडे से बने हुए ये जो सकाफती मूड़े होते हैं इनको घरों में सजावट के तौर पर रखा जाता है। ख़ास तौर पर जो ड्राइंग रूम्स होते हैं वहाँ पर भी इनको सजाया जाता था। पहले बहुत पुरानी ये जो कदीम एक सकाफत और रिवायत है, अब जदीद दौर के अंदर थोड़ी सी इसमें कमी भी वाक़या हुई है और ये जो मूड़े बनाने वाले जो बुजुर्ग अफराद हैं यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं कि ये काफ़ी मेहनत से और काफ़ी वक्त लगाकर मूड़े तैयार करते हैं। इनकी लगता है कि सारी उम्र ही यही काम करते हुए गुजर गई है, लेकिन यहाँ पर जो शहरी आए हुए हैं उनसे बात करेंगे। ये सकाफत हमारे जनूबी पंजाब की बहुत अच्छी चीज़ है, पायदार भी है और ख़ूबसूरती में भी है। और यहाँ पर हम ख़रीदने के लिए आए हैं, हमने चेक किया है, देखा है और यानी कि दूसरी चीज़ों से बेहतर और पायदार भी है, क्योंकि ये हाथ के बने हुए होते हैं, वो चाइना में बनाते हैं, वो इतने आर्टिफिशियल होते हैं, 4 दिनों बाद टूट जाते हैं। और ये माशाल्लाह पायदार हैं, हाथ के बने हुए हैं, बहुत प्यारी चीज़ है, ज़बरदस्त है। जी, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी है, यहाँ पर कुछ मूड़े जो हैं वो सजावट के तौर पर भी रखे गए हैं। शहरियों का कहना है कि जहाँ पर ये दिखने में खूबसूरत लगते हैं वहीं ये बहुत ज़्यादा पायदार भी हैं। यहाँ पर जो बुज़ुर्ग इन मूड़ों को तैयार करते हैं तकरीबन इनकी उम्र होगी 70 से 80 साल के दरमियान और इन्होंने पूरी ज़िंदगी यही काम किया है। इनसे बात करेंगे। ये तैयार जी होने मेहनत बहुत लेंदे थे यार। हाँ जी, दिहाड़ी च 2 बनते हैं जी। हाँ, क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं? ये जी सरकंडा है सारा जी, ये सरकंडा ही है। कीमत क्या है? ये जी 1200 का एक है। अच्छा, हाँ जी। तो इतनी कीमत दे देते हैं शहरी? नहीं जी, घट देंगे ने। कितनी देते हैं? वो जी 1000 रुपया, 900, 800 रुपया देंगे। ये करो ना चाइना का माल आ रहा है ना, तस्वीर गई ने चाइना उनके जरिए जी ये स्टूल भी बना ला उन्होंने, कुर्सी भी बना ली है। लोग वही बनी बनाई जो चीज़ें हैं उसकी फ़रोग को ज़्यादा तरजीह देने लगे हैं। जो पुराना हाथ से किया हुआ ये काम है मूड़ों। बहुत शुक्रिया सुहेरा। देसी बकरे और नमकीन रोट साथ मछली मुर्ग भी सखी सरवर की पहचान है। मुनफरिद तरीकों से तैयार करदा नमकीन रोस्ट खाने मुल्क भर से सयाह आते हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अली मूसा रजा से। जी अली। जी बिल्कुल, सखी सरवर में सर्दियां आती, यहाँ की जो मशहूर डिशेज़ हैं यहाँ पर खाने वालों का रश उनका लग चुका है। यहाँ पर सबसे जो मशहूर डिश है यहाँ की मछली है, यहाँ का लेग पीस जो ज़्यादा मशहूर है मुर्गी का, और यहाँ के जो बकरे का रोस्ट है। तो यहाँ पर वो खाने वाले जो भी आता है तो बार बार यहाँ पर आते हैं। मेरे साथ कारीगर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि कौन सी मछली की यहाँ पर मांग ज़्यादा है और कौन कौन से मसाले लगाए जाते हैं, किस तरह से तैयार रहती है, और रोस्ट के बारे में हमें बताइए। ये जो है ना डमरा मच्छी है, इसको डमरा मच्छी भी कहते हैं, सिंगारा मच्छी भी है, हर किस्म की मच्छी होती है हमारे पास। इसमें पहले जो लहसुन और अदरक का इस्तेमाल होता है और इसमें बहुत सारे मसाले लगते हैं, अंडा वगैरह भी लगते हैं, इसमें चाइना नमक भी है, हर किस्म का सेट लगता है इसमें। ठीक है, माशाल्लाह हमारी मच्छी जो है ना बहुत ही खूबसूरत और बहुत वजन के साथ हिसाब से चलती है। ये तकरीबन बड़ा होता है कि गले नहीं, कांटा नहीं होता इसमें, किसी एक आधा मच्छी में होता है, किसी में नहीं होता। ये हमारे पास इसमें कांटा बहुत बड़ा होता है, छोटा नहीं होता, जो बच्चों के लिए नुकसान हो या बड़ों के लिए। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है रोस्ट भी आपकी डिश मशहूर है, वो किस तरह से तैयार होता है? रोस्ट सर घी में और प्याज में वो जो है ना तैयार होता है और तकरीबन घंटा डेढ़ लग जाता है। वो घी में भी पकता है और उसमें दूध का ज़्यादा इस्तेमाल होता है सर।
जी बिल्कुल, गोश्त को जो है वो उसमें दूध भी डाला जाता है। यहाँ का जो रोस्ट है वो भी यहाँ की फेमस डिश है। मछली भी यहाँ पर जो आते हैं, जो भी यहाँ पर। बहुत शुक्रिया अली। मुल्तानियों ने छुट्टी के दिन को भरपूर तरीके से मनाने की ठान ली है। संडे को फंडे बनाने के लिए शहरियों ने किया पार्क्स का रुख। तफसीलात बताएंगी अलिशा से। जी अलिशा। जी बिल्कुल, संडे को फंडे बनाने के लिए मुल्तानियों ने मुल्तान के बागों का रुख कर लिया है। पास में बच्चे हैं, खेल कूद कर रहे हैं, फुल एंजॉय कर रहे हैं, संडे को खूब तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। अपने पेरेंट्स के हमरा आए हुए हैं, मुख्तलिफ झूले झूल रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त छोटे छोटे से बच्चे मौजूद हैं जो कब से यहाँ पे खूब खेल रहे हैं, खूब मस्ती कर रहे हैं। आप मुझे बताएं, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये तो संडे को इस तरह एंजॉय कर रहे हैं, झूले झूल रहे हैं, आप संडे को किस तरह एंजॉय कर रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे? आज क्योंकि इतवार का दिन है, बच्चों को छुट्टी होती है, मौसम भी अच्छा बना हुआ है, ना सर्दी है ज़्यादा ना गर्मी है, तो बच्चों का पिकनिक का प्रोग्राम बनाया है। ये एकेडमी के बच्चे हैं, छोटे छोटे पढ़ने के लिए आते हैं ना, तो इनको हम साथ लेकर आए हैं ताकि कुछ एंटरटेनमेंट हो जाए और बच्चे एंजॉय करें। तो इस लिहाज से जो है ना हमारी ये ख्वाहिश होती है कि बच्चे जो है ना वो खुशी से जो भी पढ़ते भी हैं, तो बच्चों का शौक़ था कि इनको लेकर आना है, तो बस प्रोग्राम बन गया इंशाल्लाह। बच्चे बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पे जितने भी बच्चे मौजूद हैं खूब एंजॉय कर रहे हैं। अगर मेरे कैमरामैन आपको यहाँ पे दिखा सके बच्चे कैसे एंजॉय कर रहे हैं, तो मुख्तलिफ झूले झूल रहे हैं, बच्चे खूब एंजॉय कर रहे हैं। कोई स्लाइड्स ले रहा है, कोई पींग ले रहा है, अपनी मनपसंद झूले झूल कर बच्चे खूब इंजॉय कर रहे हैं। संडे के दिन बहुत सारे यहाँ पर बच्चे मौजूद हैं। आप मुझे बताएंगी आप कहाँ से आई हैं और आप संडे के दिन कैसे एंजॉय कर रही हैं? बच्चे तो झूले झूल। अच्छा एंजॉय कर रही हूँ मैं, और मैं नवा शहर से आई हूँ। आप क्या कहना चाहेंगी, बच्चों के लिए इस तरह की तफरीह कितनी ज़रूरी होती है? बहुत अच्छी होती है। मैं संडे दिन आती हूँ और बच्चों बड़े शौक से झूले लेते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो हैं पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर आए हुए। अलिशा हमारे साथ मौजूद थी, बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ।